तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं कि उनके बीच में आप उपस्थित हो जाओ। हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने हमें यहाँ इकट्ठा होने में सहायता किया है खुदा। ये तेरी योजना है खुदा कि हम यहाँ इकट्ठे होकर तेरी स्तुति करने पाए, तेरी आराधना करने पाए, तेरे वचनों से सुनने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन की और इस सुंदर समय के लिए जहाँ में इकट्ठे होने के लिए तूने सहायता किया। पिता यहाँ जितने उपस्थित हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। थोड़ी देर इस समय जब हम तेरी आराधना करते हैं तेरी आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। हम तेरे सम्मुख झुके अपने आप को दीन करते हैं और नम्र करते हैं खुदा। हमारे जीवन से तुझे वो उत्तम आराधना मिलने पाए खुदा जैसा तुझे मांगा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच में तो सारी स्तुति की योग्य है मेरे खुदा, सारी महिमा की योग्य है प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और कोई नाम नहीं प्रभु, केवल तेरा नाम महिमा पाए। हम तेरे सम्मुख झुकते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा इस नाम में तुझे स्वागत करते हैं। हम एक एक की अगुवाई कर ताकि हम एक साथ एक मन होके अपने उस पिता के नाम की महिमा करने पाए और जो नाम हमें दिया गया है यीशु के नाम की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन हालेलुया। आइए सब मिलके हम गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति उसकी आराधना करेंगे। आमीन। अपनी आवाज़ों को उठाते हुए उसकी जय जयकार करेंगे। हालेलुया। Happy
तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से वही ले जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार करे। उत्सव मनाऊंगा गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। उत्सव मनाऊंगा गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। उत्सव मनाऊंगा गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। उत्सव मनाऊंगा गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। उत्सव मनाऊंगा गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान है, स्तुति के योग्य है। प्रभु महान है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। उत्सव मनाऊंगा गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। उत्सव मनाऊंगा गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुशियों भला है, आमेन। उसकी जय जयकार करना हमारा, आमेन। हालेलुया हालेलुया।
अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत का ईश्वर तेरी आराधना, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा रब्बा तेरा नाम है, मुझको चंगा करता है। यहोवा रब्बा तेरा नाम है, मुझको चंगा करता है। यहोवा शलोम तेरा नाम है, शांति मुझको देता है। यहोवा शलोम तेरा नाम है, शांति मुझको देता है। मुझको कभी ना छोड़ेगा, मुझको कभी ना त्यागेगा, मुझको कभी ना छोड़ेगा, मुझको कभी ना त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता है, हरी चराइयों में ले चलता है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत का ईश्वर तेरी आराधना, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। यहोवा रही तेरा नाम है, तू मेरा चरवाहा है। यहोवा रही तेरा नाम है, तू मेरा चरवाहा है। यहोवा यीरे तेरा नाम है, मेरा उपाय तू करता है। यहोवा यीरे तेरा नाम है, मेरा उपाय तू करता है। मुझको न होगी कोई कमी, मुझको न होगी कोई घटी, मुझको न होगी कोई कमी, मुझको न होगी कोई घटी। हरी चराइयों में ले चलता है, हरी चराइयों में ले चलता है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत का ईश्वर तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत का ईश्वर तेरी आराधना, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, आराधना, हालेलुया।
चाहे तुझे तू संभाले तूने, जो जाए तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से बड़ा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से बड़ा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 चंगा करता है, जो हमारे साथ रहता है, तुम्हारा यहोवा नीशी है मेरे खुदा, जो जय के उत्सव में लेके चलता है, तुम्हारा यहोवा शालोम है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं ना तो दिन के धूप से न रात को चांदनी से हमारी कुछ नहीं हानि हो, क्योंकि तू हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे समक्ष मेरे खुदा, और जो नाम तूने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, उस यीशु के नाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में भरपूरी है, जिस नाम में जीवन है, उस नाम को हमें देने के हम धन्यवाद करते हैं, उस नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी बातों को तुझे ऊंचा उठाते हैं और आगे के पूरे समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसा तू चाहता है वैसा ही समय तेरे हाथों में सौंपते हैं पूरे सब हाथ, यहाँ जो तेरी दास आए हैं उस सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, इनके द्वारा सबके मुख से मदद से समझा देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह समय के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। तो जैसे हम जान रहे हैं कि आज हम अलुमनाई में हैं, आमीन। हमारा उड़ीसा का अलुमनाई मीटिंग हो रहा है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, ऐसे मौके के लिए, आमीन, हालेलुया। तो हमारे बीच में मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, वैसे आप जानते हैं लेकिन फिर से मैं कहूँगी, हमारे बीच में ब्रदर विकी हैं और ब्रदर रीमन है। हम उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे बीच में आए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए, आमीन। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, आमीन। हम उनका स्वागत करते हैं। आइए आप प्लीज हमारे आगे आइए दोनों, हम आप दोनों का हम सब मिलके स्वागत करते हैं और हम सचमुच में आभारी हैं आप दोनों के लिए कि आप यहाँ आए। इसके लिए अब मैं माइक को देखती हूँ।
मौके के लिए, और प्रभु ने मौका बनाया हमारे बीच में, और हमेशा ऐसा मौका हमारे दिल में होता है। आमीन। और ये हमारी योजना नहीं है, और हम विश्वास करते हैं कि ये जो योजना है, ये जो मीटिंग है, सभाएं हैं, रीजनल लोकल अलुमनाई मीटिंग्स की, और हम विश्वास करते हैं कि इस बात के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रभुओं के दिल में इस बात को डाला है। आमीन। तो जब हम यहाँ आपके बीच में हैं तो हम भेजे गए हैं। आमीन। हमारे अगुओं के द्वारा, हमारे अगुए पास्टर सुशील, पास्टर मोनिका के द्वारा हम भेजे गए हैं, और उनका प्यार और उनकी शुभकामनाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और आशीष की बात है कि हम आपके साथ हम इस सेवाई को हम कर सकें, आपको सेवा दे सकें, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि ये हम नहीं होंगे, ये परमेश्वर होगा, ये यीशु मसीह होंगे। आमीन। जिसने आपको चुना है। आमीन। और आप उसके हैं। आमीन। उसके संतान है, उसके बेटे बेटी है, उसके राज्य के लोग हैं हम, और उसकी जो योजना है हम सबके जीवन में हम उसने चुना है, और उसका एक मकसद है। और जिस काम को हम रेमा बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज में करते हैं वो यही है कि आपके जीवन से, हमारे जीवन से उसका मकसद पूरा हो। और उस मकसद को पूरा करने के लिए हम आपको उत्साहित करने के लिए यहाँ हैं, हम आपको इंकरेज करने के लिए यहाँ पे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। आमीन। तो आइए भाई के लिए कुछ बोलेंगे। ओके। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे, है ना। और हमारे पास और कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, जो वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। वचन में लिखा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सब चीजों को क्या करता है, संभालता है। आमीन। तो वचन ही है जो हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन ही आज हम सब की जरूरतों को पूरा करेगा। सो आइए हम पहले ब्रदर विकी का हम लोग स्वागत करेंगे, और वो पहले अपना वचन से आपको शेयर करेंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का। खुशी हुई आप सभी को देख के। कितने लोग खुश हैं आज? चेहरे दिखाइए, खुशी वाले, मुस्कुराहट वाले चेहरे दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये समय दिया। और पास्टर सुशील, सिस्टर मोनिका आप सभी से प्यार करते हैं, और हम उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, आशीषित होंगे। आमीन। आपके चेहरे दिखाइए एक बार फिर से, खुशी वाले चेहरे। आपको पता है जब हम मुस्कुराते हैं तो हम परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग के सिंहासन पे बैठ के हंसता है, उदास नहीं होता, रोता नहीं है, दुखी नहीं होता, हंसता है। आमीन। आज मेरे दिल में थोड़ा एक संदेश है जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ बांटूं। मसीह होने, जब हमने प्रभु यीशु जी को ग्रहण किया तो हमें लगता है कि बस अब सब कुछ इजी हो गया, अब बस अभी हमें सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया। आपको आवाज आ रही है सिर्फ इसको नाम देते हैं, यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, ये पूछना जरूरी है कि कहाँ थे हम? हाँ, थैंक यू। जब हम प्रभु यीशु जी को ग्रहण करते हैं तो हमें लगता है कि बस हमने प्रभु को ग्रहण कर दिया और अब हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली जब हम प्रभु यीशु जी को ग्रहण करते हैं, हमारी जो लाइफ है तब असली जिंदगी तब शुरू होती है जब हम प्रभु यीशु जी को ग्रहण कर लेते हैं। आपको पता, आज हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है? आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताइए आप मेरे कोई भी ऐसा नहीं है सिस्टर जी को छोड़ के जो मुझे पहली बार मिल रहा हूँ। एक्चुअली हमारा
ना नया किया गया मन और ना उधार पाया गया शरीर। कभी कभी हम शैतान को अपना शत्रु समझते हैं। शैतान शत्रु नहीं है, क्योंकि शैतान हरा दिया गया है। अगर परमेश्वर ने उसको हरा दिया है तो परमेश्वर ने हमारे लिए हराया, यीशु मसीह ने उसको हमारे लिए हराया, ठीक है। और आज अगर हमें किसी चीज पे काम करने की जरूरत है तो वो है हमारा शरीर, तो ना उधार पाया हुआ शरीर और हमारा मन, जिसको नया किए जाने की जरूरत है। आपको पता, अगर हम इस चीज पे काम करना शुरू कर दें तो हम मसीही जीवन, एक जैवंत जय से भरा हुआ मसीही जीवन जी सकते हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो 12 अध्याय, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। रोमियो 12 की 1 से पढ़ूंगा ताकि हमें कुछ देखने को मिलेगा इसमें। इसलिए हे भाइयों, निकालिए 12 रोमियो 12 उसकी 1 और 2। और आपको पता, परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत हो। बाइबल कहती है कि उसने हमको हमें जय के उत्सव में लिए करता है। बाइबल कहती है उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम धरती के ऊपर जय वाला जीवन जिए, हार वाला जीवन नहीं जिए, जय वाला जीवन जिए। जैसे यीशु मसीह धरती के ऊपर चला, जैसे यीशु मसीह धरती के ऊपर जिया, परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसे ही जीवन जिए जैसा यीशु मसीह धरती के ऊपर जिया। अब कैसे हम देखेंगे, हम कैसे वैसा जीवन जी सकते हैं। 12 की 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को मरा हुआ, अपवित्र और अपने आप को भक्तों को बलिदान करके चढ़ाओ। ये किसकी बाइबल है? क्या लिखा है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक अनुवाद कहता है, यह तुम्हारी आत्मिक आराधना है। जब हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं तो बाइबल कहती है कि ये हमारी आत्मिक आराधना है। आगे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे ना बनो। अगर बाइबल कहती है कि संसार के जैसे ना बनो, इसका मतलब कि हम संसार के जैसे बन सकते हैं। इसका मतलब कि हम संसार के जैसे बन सकते हैं। हमारी बातों में संसार दिख सकता है, हमारे लाइफस्टाइल में संसार दिख सकता है। क्या आप सहमत हो मेरे साथ? हम बाइबल कहते हैं कि संसार के जैसे ना बनो। अगर बाइबल कहती है तो इसका मतलब हमें वैसा नहीं बनना है, क्योंकि संसार, अगर आप संसार की तरह जीना चाहो ना, आप ज्यादा लंबा नहीं जी सकते। आप फैशन ही देख लो, हर 3-4 महीने बाद फैशन चेंज हो जाता है। होता कि नहीं होता? पहले ऐसे बाल आते थे, फिर वो बिजली कट चला, समझ रहे हो आप? फिर वो लंबे लंबे चले, गजनी कट। एक ही कट मैंने लगाया था, बोला गजनी कट, क्योंकि इतने बालों में वही लगाया था जब मैं नसीब में नहीं था, तब की बात है। संसार की जैसे ना बनो। परमेश्वर, आपको पता, ऊपर वो कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। और उसको हमें विनती करने की जरूरत नहीं थी अगर संसार के जैसा बनना नॉर्मल होता। और उसका कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, जब हम चाहते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन या मेरे रिश्तेदार ऐसा जीवन ना जिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यार प्लीज तू ऐसा उस रास्ते से मत जा। रोकते हैं ना, ये भी रोकते हैं। और उस वैसे ही बोलता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि इस संसार के जैसे ना बनो। क्यों? क्योंकि इस संसार का प्रभाव इतना ज्यादा है, इस संसार में इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है कि आप एक बार सुबह उठिए, एक न्यूज देख लीजिए, आपके सारा दिन आपके अंदर एक डर का माहौल बना रहेगा। एक न्यूज सुनिए, एक कुछ भी ऐसा देख लीजिए, एक गाना सुन लीजिए जो अपने कोई भी चल रहा हो, या कोई मूवी का सीन देख लीजिए, वो सारा दिन आपके दिमाग में बार 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 आता रहेगा। एक गाना वो बार 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 आता रहेगा। मैं कल, पता नहीं कब की बात है, मेरे दिमाग से निकल गया, कोई गाना चल रहा, तो एक शब्द मेरे दिमाग में पड़ गया, एक शब्द। मैं सुबह सुबह होता, वो मेरे दिमाग में चल रहा है,
उठने के बाद सुबह सुबह आपको पता है कितना प्रभाव है नकारात्मक का। आप अपने चारों तरफ देखिए, लोग आपको डराने के लिए खड़े हैं, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। और हम क्या करते हैं, उस प्रभाव के अधीन आ जाते हैं और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में संदेह करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि इस संसार के जैसे ना बनो, इस संसार का प्रभाव तुम पे ना पड़े। तुम संसार के लिए नहीं बनाए गए हो, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। बाइबल कहती है कि हम संसार के नहीं, हम संसार में हैं, संसार के नहीं। हमें संसार में रखा गया है पर हम संसार के है नहीं। तो आगे लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, इसका मतलब है कि मन को नया होने की जरूरत है। अगर बाइबल कहती है कि तुम्हारे मन के नया हो जाने से, तो इसका मतलब है कि मन को नया होने की जरूरत है। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? कितने लोगों को कभी बुरे विचार नहीं आते? हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप धरती में ही हो। कोई भी यहाँ में सोच नहीं है मिली छोड़ के, सही है? कितने लोगों को बुरे विचार आते हैं? कितने? अरे सर्टिफिकेट लेके आए हो अपने के? सीरियसली तो आप लोगों को बुरे विचार आते हैं भैया जी? इनसे सर्टिफिकेट लेके जाते आते हैं ना? क्यों आते हैं? क्योंकि ये चीज नया नहीं हुई, इस चीज पे काम करने की जरूरत है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यहाँ पे एक खुशखबरी है कि ऐसा कोई भी विचार नहीं है जिसको आप अपने दिमाग से बाहर निकाल नहीं सकते। यहाँ पे खुशखबरी है, आप ऐसा कोई भी विचार नहीं है जिसको आप अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। आपको पता है पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, 3 बार इनकार किया। पर ओरिजिनल अनुवाद कहता है कि उसने निंदा की यीशु मसीह की, निंदा करके उसने इनकार किया। ऐसे नहीं किया मैं नहीं जानता इसको, ऐसा नहीं, उसने निंदा करके यीशु मसीह का इनकार किया। और आपको पता है जब मुर्गे ने बांग दी तो उसके बाद लिखा कि पतरस फूट फूट कर रोया। लिखा हिंदी में यह भी लिखा कि वो धिक्कारने लगा। पढ़ा अगर आपने पढ़ा तो वहां पे लिखा वो धिक्कारने लगा यीशु मसीह के बारे में। और जब मुर्गे ने बांग दी तो वह फूट फूट कर रोया। और आपको पता कि उसके अंदर एक गिल्ट चली गई होगी, एक दोष भावना कि यार जिस यीशु मसीह के साथ मैं रहा, इसके बारे में मैं ये बातें कर रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये सभी छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो यीशु को मैं शरेआम इनकार करके चला गया। कि आप उसके अंदर ये दोष भावना आई होगी या नहीं आई होगी? आपको पता जब हम यीशु के बारे में कुछ भी ऐसी बात कर देते हैं, या कुछ भी ऐसी बात होगी जिससे यीशु पसंद नहीं करता, तो हम अपने अंदर एक दोष भावना फील करने लग जाते हैं। सही है? तो पतरस के अंदर भी आई होगी। फिर जब यीशु जी उसके पास आया, तो यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो यीशु उसके पास आया, पतरस को क्या पूछा? पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने क्या कहा? फिर प्रभु ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? इस बार पतरस बहुत दुखी हो गया। तो प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्यों यीशु जी को 3 बार उससे ये निकलवाना पड़ा कि तू मुझसे प्यार करता है? हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं। जो गिल्ट थी ना, वो दोष भावना थी, उसको यीशु जी निकालना चाहता था इस अंगीकार से कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। और जब वो गिल्ट उसके अंदर से निकल गई ना, पिंतेकुस्त के दिन वो खड़ा हुआ और उसने ऐसा प्रचार किया, ऐसा दिलेरी से प्रचार किया। और कितने लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया? 3000 लोगों ने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वह गिल्ट निकल चुकी। और क्या लिखा? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसका मतलब कि हमारा मन नया हो सकता है। ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई गिल्ट, ऐसी कोई दोष भावना या ऐसा कोई भी चीज जो आपके दिमाग को बार बार परेशान करती है, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके दिमाग से उसको निकाला जा सकता है। एक दिन मैं बैठा ऐसे ही मैं बैठ गया और मैं पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे याद नहीं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि मुझे याद नहीं। मुझे एक विचार आया, मुझे अपना मसीह में आने से भी 10 साल पहले का विचार।
ऐसा मत देखिए कि मेरी उम्र ज़्यादा है। मैं सिर्फ 15 या 16 साल का हूँ। 2011 में मैंने यीशु जी को ग्रहण किया, हम स्पिरिचुअल, समझ गए। तो मसीह में आने से भी बहुत सालों पहले का एक विचार आया कि तुमने ये पाप किया, और वो ऐसा मेरे दिमाग में बैठा, और उस पाप को बचपन में किया हुआ पाप, मतलब टीनेज में किया हुआ पाप, उस पाप को सोच सोच के मैं दोष भावना में चला गया। इतना विचार, मैं ऐसा सोचने लग गया, मेरे को विचार पता क्या आया, वो जिंदा रहने के लायक नहीं है। और जैसे ही मैंने उस थॉट को सोचना शुरू किया, वो मुझे उस रास्ते पे ले गया जिसमें मुझे लगा कि अपने आप को मार देना चाहिए। यार तुमने ये काम किया था, मुझे तो मर जाना चाहिए। जब मैं अपने आपे में आया वायु पुत्र की तरह, मैंने बोला शैतान भाग यहाँ से, सीरियसली बच्चा भाग यहाँ से, ऐसे ही बोला मैंने। नहीं किया, उसी वक्त 3 या 5 या 10 सेकंड के बीच में और चला गया। तो मुझे अभी तक याद नहीं है मैं क्या था, और प्रभु का धन्यवाद। आमीन। आप समझते हो, अगर बाइबल कहती है कि तेरे मन के नए हो जाने से, और परमेश्वर इच्छुक है, परमेश्वर इच्छा रखता है कि हमारा मन नया होता चला जाए, हम परमेश्वर के जैसे सोचने लग जाएं। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे सोचें? अगर परमेश्वर कहता है कि हम उसके जैसा विश्वास रखें, तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसके जैसा सोचें। परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहता है? तुम अपने बारे में सोचो कि तुम धर्मी हो। तुमने क्या किया? तुम धर्मी हो, तुम धनी हो, तुम चंगे हो, तुम उधार पाए हुए हो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसा सोचें। लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के जैसा नहीं सोच सकते। लोग नहीं सोच सकते होंगे, हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मसीह का मन है। हम परमेश्वर की सोच को सोच सकते हैं। आगे लिखा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब कि चाल चलन बदला जा सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि वो आदमी तो कभी नहीं बदल सकता जी। कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि वो आदमी तो कभी नहीं बदल सकता, आपने जजमेंट देखी। आपको पता है यीशु जी ने बोला, दया करो मर्सी जैसे मैं दयावान हूँ परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर ने कहा दया करो जैसे मैं दयावान हूँ, प्यार करो जैसे मैं प्यार करता हूँ, दान दो, ऑफरिंग दो जैसे मैं देता हूँ, है ना, शांति दो लोगों को जैसे मैं देता हूँ। सिर्फ एक काम प्रभु ने करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ एक काम। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे ही करें जैसा वह करता है। सिर्फ एक काम उसने हमें करने के लिए नहीं बोला, और वो जो उसने करने के लिए नहीं बोला, जो उसने करने के लिए बोला है उसको हम कम करते हैं, जो उसने करने के लिए नहीं बोला वो हम ज्यादा करते हैं। उसने क्या कहा? जज, न्याय ना करो। और ये काम हम माहिर हैं इसको करने के लिए, सही है। हम इमीडिएटली अंदाजा लगा लेते हैं कि वो आदमी कभी नहीं बदल सकता। जब मैंने इस बात को पढ़ना शुरू किया, मैंने माफी मांगी प्रभु से बहुत बार कि प्रभु मैंने पहली जजमेंट कर दी कि वो आदमी नहीं बदल सकता। बाइबल कहती है कि तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। अगर आप ऐसे पाप में फंसे हुए थे या आप फंसे हुए हो, तो परमेश्वर आपको उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कोई बच्चा नहीं है, परमेश्वर कोई छोटा सा परमेश्वर नहीं है। उसने अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं छोटा सा परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या लिखा है? इवन उसने शक्तिमान भी नहीं कहा, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं शक्तिमान परमेश्वर हूँ। उसने क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का मतलब समझते हो आप कि वह कुछ भी कर सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे परमेश्वर कर नहीं सकता। एक अनुवाद में बाइबल लिखा, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। ब्रदर हैगन को पीसी नेल्सन बोलते हैं कि वहां पे एक्चुअली जो लिखा है ना, वहां पे लिखा है यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मेरे पास नहीं होगा तो मैं पैदा कर दूंगा। वो परमेश्वर है। अगर उसके पास नहीं होगा तो वह पैदा कर देगा।
अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, तो वह आपको उस हालातों से निकाल के बाहर रखने की सामर्थ्य रखता है। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मेरा मामा मुझे बताता था पौलुस, मुझे कौन पता था कि पौलुस कौन है ना, पर यीशु मसीह का पता था, पतरस पौलुस जो होना कोई पता नहीं था। मेरा मामा मुझे बोलता था, यार क्योंकि तुम देखना हमेशा तुम्हें बदल देगा। मैं बोला ठीक है, और इसको लगता है कि बदल देगा, चलो। मैं बोला मामा ये पुराने विक्की की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज अपने दिमाग में ये मत रखना, पुराने विक्की की बात कर रहा हूँ। मैं मामा को बोलता था, मामा मैं सारे नशे छोड़ दूंगा। देखिए आदमी कितना गिर जाता है। मैं बोला मामा मैं सारे नशे छोड़ दूंगा। वो तंबाकू होता ना, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा यहाँ पे होता ना, यहाँ पे लगता है। मैं कैसे तंबाकू पता कैसे लगाता था, लोग कैसे लगाते हैं एक ही जगह, मैं पता कैसे लगाता था, एक 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 एक, और यहाँ वो चैली करी होती है ना, थैली वाली, यहाँ पे वो ऐसे करके घूमता था। और मुझे लगता था कि ये कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। और जिस दिन परमेश्वर ने चमत्कार किया, एक ही दिन में सारे नशे, सारे मतलब सारे, कोई दर्द नहीं, कोई वोमिट नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक दिन में। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर, क्या मैं इन हालातों से निकल सकता हूँ, आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर को परमेश्वर समझ कर जाइए, आपके हालातों को परमेश्वर बदलने की सामर्थ है। इसीलिए हमारे मन को नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे संसार का कचरा भरा पड़ा है। यहाँ पे हम बोलते हैं देखो जी अगर परमेश्वर करते, देखो अगर उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। बीमारी कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये रीमा के आप सभी लोग रीमा हो और आप इसको अच्छे से जानते हो कि बीमारी कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। बीमारी में कभी भी लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करते। बीमारी में लोग परमेश्वर को शाप देते हैं। संसार के लोग पता नहीं भगवान रब्बा हमने तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया कि तुमने हमें ये दे दिया। सही है या गलत है? बाइबल में लिखा सुंदर राम तो फाटक के पास वो लगड़ा बैठा रहता था, सारा दिन बैठा था, भीख मांगता था। कभी मंदिर की तरफ या आराधनालय की तरफ जहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती थी, कभी भी उधर मुंह नहीं किया। भाई सारा दिन वहीं पे भीख मांगता था, कभी भी ऐसा करके धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। बाइबल में लिखा पतरस और यूहन्ना आए, उन्होंने पूछा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं। तो मैं कभी कभी इमेजिनेशन करता हूँ, तो वो लगड़ा बोला तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे जब सोना चांदी नहीं है तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्रभु का धन्यवाद उसने बोला नहीं। पतरस ने उससे पहले बात पूरी कर दी। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु मसीह के नाम से चल। और आप बाइबल पढ़िए, वहां पे लिखा वह नाचता कूदता हुआ मंदिर में परमेश्वर की महिमा करता। कब परमेश्वर की महिमा की? जब वो चंगा। इसलिए हमें इसको नया करने की जरूरत है, क्योंकि हम संसार की सोच को इसमें नहीं डाल सकते। हम संसार की तरह नहीं सोच सकते। संसार ने परमेश्वर को वैरी, दुश्मन, शत्रु परमेश्वर बनाया हुआ है। अगर परमेश्वर शत्रु हुआ तो ये बाइबल में आज तक क्या कर रही है कि परमेश्वर भला है। अगर परमेश्वर दुश्मन परमेश्वर है तो ये आज क्यों रखी है बाइबल में कि परमेश्वर भला है? या तो एक म्यान में दो तलवारें कट रह सकती है, या तो वो शत्रु है या वो भला है। अब आप किसके साथ जाना चाहते हो? मैं तो भले के साथ जा रहा हूँ। बढ़िया बुद्धिमान जो आपने जल्दी डिसीजन ले लिया। हम परमेश्वर को संसार की नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि संसार परमेश्वर को बहुत छोटा आता है। हमें परमेश्वर को परमेश्वर की नजर में देखना, जहाँ पे वो कहता है कि मैं पूरे धरती को, आकाश को ऐसे मानता हूँ। हमें उसी हिसाब से परमेश्वर को देखना है कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है कि मेरी समस्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरा अपना सोचना है कि क्यों प्रभु ने कहा कि राई के दाने के जितना विश्वास रखो। ये मेरा सोचना है, क्योंकि प्रभु को पता है कि प्रभु के सामने समस्या राई के दाने से भी छोटी है। हो सकता है कि लाजर का जिलाया जाना आपके लिए महान चमत्कार हो, लेकिन प्रभु के लिए वो राई के दाने से छोटी। आपको पता है हम शैतान को बहुत बड़ा बना देते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी ताकत है। बाइबल में लिखा है वो सामर्थ्य उसको अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा। यीशु बाइबल में लिखा अपनी उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। यहाँ पे पास्टर गिर जाते हैं लोगों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं को निकालते निकालते। समझे आपने?
प्रभु कैसे निकालता था? बाइबल कहती है। इसीलिए हमें परमेश्वर की जैसी परमेश्वर की समझ को अपने यहाँ पे इसमें डालना जरूरी है कि जो परमेश्वर कहता है वह सच है। आज हम किसी परिवार के व्यक्ति को मिले, उनकी वाइफ की डेथ हो गई और वह बहुत देर बीमारी में थी, प्रभु से प्यार करती थी और वह उसकी डेथ हो गई। तो वो अंकल जो आदमी था वो बहुत अपसेट हो गया। इवन ही वॉज नॉट, वो दिखा नहीं रहा था, पर उनकी उसकी बातों से कहा कि वो परमेश्वर के साथ खड़ा है। वो बोला जब भी चंगाई का वचन आता है ना, मैं नहीं पढ़ता। तो मैंने उसको ये बातें बोली। मैं बोला अंकल आपकी वाइफ बढ़िया, आपकी प्रार्थना करती थी, बाइबल जाती थी, बाइबल पढ़ प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाती थी, ये बढ़िया बात है। पर यहीं तक परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ये बातों के बाद आपके लिए चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जो परमेश्वर के लॉज है ना, जो नियम है, परमेश्वर उनमें बंधा हुआ है। मेरे को 2 साल पहले एक समस्या हुई मेरी बॉडी में, ऐसी समस्या इसके लिए मैं रोज दिन रात तड़पता था। तड़पता समझते हो ना? तो मैंने उसको बोला कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ, मैं भेंट देता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ। फिर भी मैं 2 साल उसमें रहा। तो क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं 2 साल में रहूँ? बिल्कुल नहीं। पर 5 फरवरी को परमेश्वर ने मुझे कुछ समस्या से मुझे ऐसे छुटकारा दिया। कितनी देर बाद? 2 साल। तो अगर 2 साल बाद मुझे चंगाई मिली है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि परमेश्वर की मुझे चंगा करने की इच्छा नहीं। 12 साल लहू बहने वाली औरत के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर वह अपने घर से नहीं निकलती तो वह वही मर जाती। अगर वो अपने घर से नहीं निकलती तो वही मर जाती। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ पे आ गया, तू मेरा प्रबंध नहीं कर रहा। आपको पता बाइबल में जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने एलिया को कहा यहाँ से निकलकर क्रीत नामक नाले के पास चला जा, मैंने कौमों को वहां पे आज्ञा दी है। कहाँ पे? क्रीत नामक नाले के पास। अगर वो क्रीत नामक नाले के पास ना जाता, कहीं और पे भूख के मारे मर जाता, तो क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि वो भूख में मरे? बताइए आप, क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि वो भूख से मर जाए? परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। परमेश्वर तो उसको जिलाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इसका प्रबंध हो, क्योंकि ये मेरा है। परमेश्वर ने कहा यहाँ से जा, क्रीत नाम को मैंने कौमों को आज्ञा दिया, वो तुम्हें खिलाएंगे ही खिलाएंगे, क्योंकि मैंने आज्ञा दी है। कई बार हम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हम क्रीत नाम के नाले के पास नहीं है। कितने लोगों को परमेश्वर ने आपके लिए आज्ञा दी होगी, पर आप उस जगह पे नहीं है। समझ रहे हो? आप उस जगह पे नहीं हो जहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा दी है लोगों को। एक बार पास्टर सुशील की मेरी गवाही याद आती है। वो बोले मैं अमेरिका में गया, प्रचार किया, और एक लेडी आई, आंटी आई, जो भी थी लेडी थी, उसने ऑफरिंग दी। वो काफी अमाउंट में पैसा था, उनके हाथ में रख दिया। तो वो बोली हर संडे में प्रभु से पूछती थी कि प्रभु आज इस ऑफरिंग को ले जाऊं प्रचार के लिए। प्रभु बोलता था नहीं। अगले संडे प्रभु ले जाऊं, नहीं। अगले संडे प्रभु ले जाऊं, नहीं। अगले संडे प्रभु ले जाऊं, नहीं। जब वो उठी बोली, मैंने प्रभु से पूछा प्रभु आज मैं ले जाऊं? प्रभु बोला आज ले जाऊं। और उस दिन किसने प्रचार किया? पास्टर। आपको पता है अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना, परमेश्वर कहाँ से आपके लिए कौवे खड़े कर देगा ना, ये आपको पता है। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है जब कभी कभी हम मिनिस्ट्री में आते हैं ना, तो हमें समस्या रहती है कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे कमरा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होता ना जब मिनिस्ट्री में आते हैं। बाइबल में लिखा कि एलीशा के विषय में कि एलीशा जब सुनेमन की ओर उस धनवान स्त्री के घर पे जाता था, जब वो पहली बार गया तो वह परमेश्वर का दास था। जब वो दूसरी बार गया तो वो परमेश्वर का दास था। जब वो 5वीं बार गया तो वो परमेश्वर का दास था। जब वो अगली बार गया तो उस स्त्री ने पता उसको कैसे बुलाया, अपने पति को क्या बोला उसके बारे में? ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन। सिंपल दास के से पहले अब क्या आ गया? पवित्र जन। आओ हम इसके लिए ऊपरी टोकरी बनाते हैं, उसमें मेज रखेंगे, ये रखेंगे, दीपक रखेंगे, फलाना होगी। और आपको पता वो उपरोटी कोठरी हमेशा बंद रहती थी। कब खुलती थी? जब एलीशा
जब एलीशा आता था। आप अपने को परमेश्वर के साथ जैसा उसने बुलाया वैसा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, वह आपके आगे कौओं को भेजता चला जाएगा। कौए रुक जाएंगे, विधवा सारपत की विधवा आ जाएगी, सारपत की विधवा रुक जाएगी तो एंजल स्वर्गदूत आ जाएंगे। चैनल नहीं रुकना, चैनल चेंज होते चले जाएंगे, स्रोत कभी बदलना नहीं है। और हमारा स्रोत प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारी आंखें धरती के ऊपर नहीं लगी। लोग संसार की आंखें कहाँ लगी हुई है? धरती के ऊपर। कब कैसे कब आओगे तो क्या लेकर आओगे, जाओगे तो क्या लेके जाओगे? समझ रहे हो? ये पंजाब की कहावत है, आओगे तो क्या लेकर आओगे, जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। मतलब तुम्हारे कोई आंखें लगी हुई है। मैं क्या कहती हूँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वहां पे रोड नहीं लिखा, वहां पे रोड नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि रोड पे लोग हैं। ऊपर कौन है? परमेश्वर। हम ऊपर देखते हैं तो किसको याद करते हैं? कभी देखा नहीं मामा को याद कर रहे हो ऊपर देख के? सही है। इसलिए मैं तो कहती हूँ, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? ऊपर लगाऊंगा, पर्वतों पे लगाऊंगा। क्यों? मेरी सहायता मामा से नहीं आ रही, चाचा से नहीं आ रही, बड़े भैया से नहीं आ रही, किससे आ रही है? मेरी सहायता परमेश्वर से आ रही है। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन के साथ नया करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे गरीबी बैठी है ना, तो आप उसको निकाल के बाहर फेंक दोगे। ये आपके हाथ में है। आपको पता है कि दशरथ मांझी, मुझे पता नहीं वो कहाँ का है, मैंने उसके बारे में सुना, उस पर मूवी भी बनी है। दशरथ मांझी, उसने पहाड़ को काट काट के रास्ता बना दिया। किसको काटा उसने? क्या बना दिया? ऐसे ही अगर ऐसा फूल आपने जहाँ पे बैठ गया, लीजिए थोड़ा, लीजिए शनि, शनि होती ना जो टिकी थी, वो क्या है? लग जाइए, शुरू हो जाइए। तो मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अपने उस धर्म के अनुसार जो मैं में है, मेरी हर घटी को पूरा करेगा। तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जब आप एक कील है, मान लो इतनी मोटी कील, आप थोड़ा मार रहे, क्या वो नीचे जा रही है? जा रही है। अब मारते रहिए पर कील अंदर जाती रहे। ओके नहीं? बाकी अच्छी है। तो क्या कहती है बाइबल? बहुत कुछ। मुझे क्या कहती है? मुझे बाइबल कहती है, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलता जाए। और जब चाल चलन बदल जाएगा, जब बदलता जाएगा तो आपके साथ क्या होगा? जिससे तुम परमेश्वर की भारी भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से, प्रोफेट आके तुम्हें बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे विषय में क्या है। सपनों से परमेश्वर तुम्हें बताएगा कि उसकी इच्छा तुम्हारे विषय में क्या है। टीचर आएंगे, वो बताएंगे तुम्हारे विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल क्या कहती है? अनुभव। तुम अपने अंदर जान जाओगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए जो आज हमारा एक मसीही जीवन के एक हमसे परमेश्वर अपेक्षा करता है, तो वह परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हमारे मन के नए होने की जरूरत है। आपको पता है, जिस दिन आप इसमें सामर्थ्य हो गए ना, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ये प्रकाशन आपके यहाँ पे जाएगा और एक ड्रॉप भी यहाँ पे चलेगी, तो आपको जिंदगी का एक भी वचन का प्रकाशन मिल गया, तो शैतान उसको कभी भी चुरा नहीं सकता। मैं जैसे उदाहरण देता हूँ कि एक मधुमक्खी एक ड्रॉप हनी शहद को इकट्ठा करने के लिए हजारों फूलों के ऊपर घूमती है, तब कहीं जाके वो एक ड्रॉप इकट्ठी होती है। कितने फूलों पे घूमती है? हजारों। ऐसे ही जब हम हजारों बार परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, तेरे पूरे काम से मैं चंगा होगा, तू मेरा चंगा करने वाला होगा, तूने मेरे लिए बात की। जब आप ऐसे अलग अलग फूलों पे जाके अंगीकार करते जाते हो ना, तब वो एक ड्रॉप इकट्ठी होती है। इसकी प्रकाशन की जब वो ड्रॉप आपके हृदय में उतरती है ना, तब आपके अंदर बैठ जाता है कि परमेश्वर अब इस बीमारी का मेरे ऊपर कोई भी विकार नहीं। वह कहती थी, उसने एक बार कहा, उसके बाद सो गई, ऐसा नहीं लिखा।
वह सोचती थी कि यदि देखो उन्हें चंगा कर देगा ठीक है, नहीं तो फिर हम एक और सही किसी और तरफ चले जाएंगे। वह कहती थी, उसने डेड श्योर कर लिया था, पूरा पक्का बना लिया था कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसी तरह जब हम बना लेते हैं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो। जब मैं किसी बीमारी के साथ डील करता हूँ ना, तो मैं यीशु को मार खाते हुए इमेजिन करता हूँ कि उसके कैसे कोड़े पड़ रहे हैं मेरे लिए। परमेश्वर ने हमें तस्वीरें दी। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम तेरी संतान होगी। अब्राहम ने कहा कैसे? बोला दिन का टाइम तक है, बोला बाहर आ जा। बाहर आया, धरती देख, जमीन के किनके दिख रहे हैं? तेरी संतान ऐसी होगी। और दिन को तो वो बोलता था मेरी संतान ऐसी होगी, मेरी संतान ऐसी होगी, मेरी संतान ऐसी होगी। रात हो गई, वो फिर सोचने पड़ गया। अब परमेश्वर किनके दिख नहीं रहे, अब क्या करूं? परमेश्वर बोला बाहर आ जा। अब ऊपर देख, क्या दिख रहा है? तारे, तेरी संतान ऐसी होगी। जब दिन को निकलता था, नीचे देखता था, दिन को तो वैसे ही हम नीचे देखते, सूरज को तो कोई नहीं देखता लगता। जब वो दिन में निकलता था तो क्या देखता था? रेत देखता था। क्या बोलता था? मेरी संतान। रात हो गई, क्या देखता था? क्या बोलता था? मेरी संतान ऐसी। अब आपने अपने आप को कैसे देखना है? उसके कोड़े खाने से मैं इस बीमारी से चंगा हो। बस इसलिए अब उसको कंगाल होते हुए देखिए। बाइबल में लिखा है कि उसके कपड़े इतने महंगे थे कि सिपाहियों ने वो बांट लिए और वह नंगा हो गया, यानी कि कंगाल हो गया, नंगा खड़ा हो। क्यों? ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं नहीं हो। किसके कंगाल हो? इस सोच को अपने दिमाग में रखिए कि उसने आपके लिए मार खाई, वो आपके लिए कंगाल हो गया। आपको पता, शैतान के लिए यीशु मसीह को हराना बहुत असंभव था, क्योंकि यीशु मसीह की हम यीशु मसीह को वैसा नहीं देखते जैसे शैतान ने देखा। उसने उसको उस महिमा में देखा है जिसका हम कभी वर्णन अभी तक धरती के ऊपर वर्णन नहीं कर सकते। उसने यीशु मसीह को उस महिमा में देखा था, इसलिए पहले तो उसके दिमाग में ये भी नहीं आया होगा कि क्या मैं इसको मार भी सकता हूँ, समझिए। पर यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा बना लिया कि मुझे कोड़े मार, नंगा कर दे। सिर्फ एक ही कारण था यीशु मसीह का कोड़े खाने का, नंगा होने का, सिर्फ एक कांटों का ताज रखने का, सिर्फ एक कारण वो था, और कोई भी कारण। यीशु मसीह ने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी। ऐसा नहीं था कि उसके अब वो तो परमेश्वर की डिक्शनरी में दो शब्द नहीं है, आई एम सॉरी, आई वाज किडिंग। आई एम सॉरी को कभी नहीं कहता क्योंकि वो कभी गलती नहीं करता। आई वाज किडिंग को कभी नहीं कहता क्योंकि वो अपने वचन का पक्का है। अगर उसने कहा कि मैं तुम्हें तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तो वो ऐसा नहीं हो सॉरी गलती होगी, तो कभी भी बीमार भी कर देता है। तो इस बात पे खड़ा है, मैं तेरा चंगा करने वाला। आइए अपने मनों को परमेश्वर के वचन के साथ नया कर लें, ताकि हम शैतान के सामने ऐसे खड़े हों जैसे यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु से बात बहुत लंबा नहीं करेंगे हम लोग, चल सकते हैं। और इसमें ब्रेक लेने की जरूरत है? धन्यवाद। पहला पत्रस 2 अध्याय